है ना। कोई ना कोई एक परेशानी, हर कोई, आप किसी से भी बात करने जाओगे, आप किसी से भी बात करोगे ना, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बता देगा कि यार मेरे साथ में ये परेशानी है, इस परेशानी की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। तो परेशानी के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप सब शेर हो कि बिल्ली? जोर से एक बार। मजा नहीं आई। शेरों की ऐसी आवाज ही नहीं होती है, दहाड़ता है तो पूरा जंगल ले जाता है भाई साहब। आप सब शेर हो कि बिल्ली? अभी भी मजा नहीं आई, एक बार और ट्राई करेंगे। आप सब शेर हो कि बिल्ली? बिल्कुल गलत साहब, हम सब इंसान हैं और इंसानों के पास में दिमाग है और इसी दिमाग को आपने यूज करना है और अपनी जिंदगी को बदल देना है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, बहुत छोटी सी स्टडी है और तकरीबन 100 साल पुरानी स्टडी है कि लोग, हम सब क्या है। आज के टाइम पे अमिताभ बच्चन क्यों कामयाब है, आज के टाइम पे सचिन तेंदुलकर क्यों कामयाब है? अमिताभ बच्चन एज अ एक्टर जितना पैसा नहीं कमाते उतना वो चीजें बेच के कमाते हैं। दिन भर नवरत्न लगाए, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। सचिन ने क्या किया? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। क्रिकेटर से उनको नाम मिला, लेकिन उन्होंने करना क्या स्टार्ट किया? बेचना स्टार्ट किया। तो अब जितना बेचोगे उतना ही कमाओगे। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। आपने 10 लोगों से मिलना है, आपको पता है 10 में से सिर्फ एक मेरे साथ में आएगा, लेकिन वो एक अगले 10 को लेके आएगा, फिर वो 10 को लेके आएंगे। आपको सिर्फ एक चाहिए जो आपके साथ जुड़ने के तैयार हो जाए। तो आपने क्या करना है? सिर्फ बेचना है, लगे रहना है कि मुझे पता है कि आज मेरे को दिन में 2 आईडी चाहिए और मैं 10 लोगों से रोज मिलता हूं और एक कन्वर्ट होता है, तो अब मुझे 20 लोगों से मिलना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको अपना बिजनेस कितनी तेजी से ऊपर लेके आना है। आपको 3 आईडी चाहिए, आप 30 लोगों से मिले, एक साथ नहीं मिल सकते, छोटी सी मीटिंग बुलाए, मीटिंग में बुलाने के बाद उनसे मिले। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं सर टाइम नहीं लग पाता है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, इस वजह से कन्वर्जन बहुत कम है हमारा। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टडी बताता हूँ। 1926 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था सेल्स वालों के ऊपर, जो लोग कुछ भी बेचते हैं। मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम भी एक प्लान लेके जाते हैं, हम उसे सेल करने की कोशिश करते हैं। तो लाखों सेल्स वालों के ऊपर उन्होंने वो सर्वे किया और तकरीबन 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। और आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि उनकी रिपोर्ट में जो निकला था वो ये था कि एक सेल्स का इंसान औसतन हर दिन सिर्फ 90 मिनट काम करता है, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट। उसके बाद 2014 में दोबारा से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वो अपना सर्वे कराया और दोबारा जो आंकड़े आए वो भी चौंका देने वाले थे। उसमें जो रिकॉर्ड था वो 90 मिनट 1 सेकेंड था। मतलब 100 साल से लगातार वही ट्रेंड फॉलो होता हुआ आ रहा था। तो उस स्टडी के ऊपर ये निकला कि भाई 90 मिनट, मेरे बंदे तो दिन भर मार्केट में भागते हैं, दिन भर जाते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दिन रात एक कर दिया, फिर भी कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा? हम क्या करते दिन भर? हमारा काम क्या है? लोगों से मिलना, उनसे बात करना। जितनी देर आप प्लान दे रहे हो, आप सिर्फ उतनी ही देर काम कर रहे हो। तो आप अपनी जिंदगी में एक स्टॉप वॉच लगा के देख लीजिएगा कि आप एक दिन में कितने लोगों को प्लान देते हो। तो जितनी देर आप प्लान दे रहे हो, सिर्फ उतनी ही देर काम कर रहे हो। हम पूरा दिन बोलते रहते हैं सर हमने इससे बात करी, हम वहां गए, हमने ये करा। कहीं पर भी ऐसा नहीं है। आप अपनी घड़ी में टाइम लगा के देखिएगा, 90 मिनट से ज्यादा कोई बंदा काम नहीं करता। और आपको जब सक्सेसफुल होना है तो आपको इस 90 मिनट को बदल देना है। ऐसे 90 मिनट दिन में कम से कम आपके पास 5 बार आने चाहिए, तब आप करोड़पति बनोगे। करोड़पति अपने आप को सोच लेना बहुत आसान है, करोड़पति बनना बहुत मुश्किल। सबको लगता है ना कि मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं। उसका जो सफर है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है और उससे ज्यादा ये मुश्किल है कि आप उस ऊंचाई पे डटे तक उस ऊंचाई पे डटे रहे, वहां से हिले नहीं। आज के टाइम पे 1000 आईडी के साथ ऊपर आ जाना मुश्किल नहीं है। आप कोशिश करोगे आ जाओगे, लेकिन उस 1000 आईडी से ऊपर जाना मुश्किल है, उस जगह पे खड़े रहना मुश्किल है। और जब भी होता क्या है, हर कोई ये बोलता है परेशानी आ गई, परेशानी आ गई। साहब जब जिंदगी में परेशानी आई है और वो आना बंद हो जाए तो आप समझ लेना आप जिंदगी खत्म है। हमने मूवीज में देखा है ना, वो लाइंस ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि जिंदगी चल रही है, जिंदगी चल रही है। मतलब आप दिन पर दिन कुछ ना कुछ तरक्की कर रहे हैं अपने जीवन में, वो चल रही है। इसीलिए जिस दिन वो सीधी ऐसे हो जाएगी ना,
समझिए काम खत्म हो गया, ठीक है। और कहीं आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आ जाए जब आपको लगे कि मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, तो कुछ मत करिएगा, ऐसे घुटनों पे बैठिएगा और ऊपर देखिएगा, बोलना बस, आजमा लिया, नहीं आजमाया तो और दो मुझे, और दो, जितनी परेशानी दे सकते हो दो मुझे, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, मैं कामयाब होके दिखाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तो उसी तरह का जोश आप सब में होना चाहिए। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है कामयाब होने के लिए। हम आपको रास्ते दे सकते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हम आपको वो सारी चीजें दे सकते हैं जो आप हमसे मांगोगे, लेकिन करना किसको है? आपको। जिंदगी किसको बदलनी है? आपको। अपने बच्चों को एक अच्छा कल किसको देना है? आपको। अपनी बीवी को एक अच्छा कल किसको देना है? आपको। तो बस आपके मन में होना चाहिए कि मुझे कर गुजरना है, मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे बस ये पता है मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अब जब आप लोगों से मिलते हो तो अपने आप को कंपेयर करते हो कि साहब इनके पास तो बोलने की बहुत अच्छी कला है, मेरे पास नहीं है, ये दिखते बहुत अच्छे हैं इसलिए लोग इनके साथ में आ जाते हैं, ये बोलते बहुत अच्छे हैं, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। साहब ये सिर्फ हमारे मन का मिथ, सिर्फ हमारे मन का मिथ है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत बड़े नेटवर्कर साहब है, उनकी एक स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाई और मैंने वो स्टोरी बहुत ध्यान से सुनी और बहुत समझ में आई। तो तकरीबन 2 मिनट की स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। क्या होता है, एक बार एक साधु साहब बैठे होते हैं, तो उनके जहाँ पे वो बैठे होते हैं उसके पीछे एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर एक कौवा आके बहुत कांव कांव करता है। आपने सुनी है स्टोरी किसी ने भी? बहुत पुरानी स्टोरी और बहुत फेमस स्टोरी है, ठीक है। तो कौवा बार बार कांव 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 करता है। साधु महाराज होते हैं तो उन पर शक्तियां होती हैं, तो कौवे से उसकी लैंग्वेज में पूछ लेते हैं कि भैया क्या परेशानी है, क्यों कांव कांव कर रहे हो? कहते साधु महाराज मुझे अपना जीवन नहीं अच्छा लगता। तो साधु महाराज कहते हैं क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कहते हैं मैं एक तो काला, उसके ऊपर से जिसके घर बैठता हूँ सब भगा देते हैं, एक दिन बुलाते हैं श्राद्ध वाले दिन, खाना पीना खिलाते हैं, फिर हर दिन गाली मुझे पड़ती रहती है, और रंग मेरा ऐसा है कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। आप एक काम करो, आप ना मुझे कुछ ऐसा बना दो कि बस मैं मजा आ जाए मुझे, मैं इस जीवन से त्रस्त हो चुका हूँ, बड़ी अपनी जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो साधु महाराज कहते हैं क्या बनना है? कहता मुझे हंस बनना है। कहता दूध सा सफेद रंग हर कोई पसंद करता है, मुझे हंस बना दो, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। इसको अपनी जिंदगी से जोड़ के देखिएगा, हम रोजाना यही काम करते हैं, रोजाना यही सोचते हैं। तो साधु महाराज कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं हंस तो बना दूंगा, लेकिन एक काम करो, जाओ पहले हंस से मिल के आओ। तो कौवा उड़ते उड़ते हंस के पास पहुंचता है, कहता है हंस भाई क्या हाल है, तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी जबरदस्त चल रही है भाई, मुझे तो देख के मजा आ जाता है। हंस कहता है घंटा जिंदगी अच्छी चल रही है, मुझसे पूछ मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो कौवा कहता भाई तुम्हारे साथ भी परेशानी है, ऐसे क्या परेशानी है तुम्हें? कहता है रंग देखा है, मेरे पर देखे, लोग नोचते हैं मुझे, लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, कोई अपनाता नहीं है मुझे, इधर से उधर भटकता रहता हूं, बस ये कोई जिंदगी है? अब कौवा कंफ्यूज, कहता है यार मैं तो हंस बनना चाह रहा था, ये हंस को भी अपनी जिंदगी से परेशानी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बोलता भैया हंस भाई तुम्हें अगर परेशानी, अब तुम क्या बनना चाहते हो? तो हंस कहता भाई मुझे तोता बनना। मतलब क्या बढ़िया हरे कलर का रंग होता है, बोल पाता है, लोग अपने घर में रखते हैं, बातें करते हैं, मतलब क्या जिंदगी है तोते की, मजा आ जाएगा, तोता बन जाऊंगा तो मैं। तो अब कौवा हंस को लेके साधु महाराज के पास दोबारा पहुंचता है। अब साधु महाराज से कहता है कि साहब ये मैं तो गया था हंस बनने, बाद में पता चला कि हंस साहब भी खुश नहीं है, अब इनको तोता बनना है, अब आप इनका भी कुछ निवारण करें। तो साधु महाराज फिर से वही बात बोलते हैं कि साहब ठीक है मैं तुम्हें तोता बना तो दूंगा, लेकिन जाओ एक बार तोते से मिल के आओ। अब दोनों खुशी खुशी पहुंचे तोते के पास कि भैया इसकी जिंदगी तो बड़ी जबरदस्त चल रही है। तोता भाई कैसी चल रही तुम्हारी जिंदगी, क्या है? हम दोनों तो तोता बनना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में क्या नहीं है? तोता कहता है मेरी जिंदगी में क्या नहीं, घंटा है मेरी जिंदगी। अब फिर दोनों परेशान कि भैया तोते की जिंदगी कैसे खराब हो गई, अब तो 2 लोग तोता बनना चाहते थे। तो तोता बोलता है तुमने मेरा रंग देखा है, पेड़ में जाके बैठ जाता हूँ, पता ही नहीं चलता हूँ कि मैं तोता हूँ, मेरी चोंच देखी है, मैच ही नहीं करती मेरे कलर से, अलग सा लाल रंग दे रखा है मुझे, लोग मिर्ची खिलाया करते हैं, मुझसे कहते हैं बोलो बोलो, जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ, ये क्यों जिंदगी है? ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। आप तो कौवा हंस दोनों कंफ्यूज हो गए भाई,
अब इसको क्या चाहिए जीवन में भाई? अब वो तोते से पूछते, साहब तुम्हें किसका जीवन अच्छा लगता है? तो तोता बोलता, भाई मुझे मोर बनना है। मोर का जीवन इस दुनिया में सबसे अच्छा है। बड़े बड़े पंख, क्या गाता है, उसके पंख इधर उधर लोग अपने घर में लगाते हैं, क्या जिंदगी है मोर की। अब क्या हुआ भैया, अब तीनों लोग पहुंचे साधु महाराज के पास। साहब अब इनको तो मोर बनना है। किसको किसको नींद आ रही है पहले ये बताएं। अभी आप में से कौन कौन तोता है, कौन कौन मोर है, कौन कौन हंस है, भी मैं सब बताऊंगा एक एक को उठा उठा के, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कौन अपने आप को क्या क्या इमेजिन कर पा रहा है। तो एक बार पहले जोश दिखाएं थोड़ा सा, फिर से एक बार खड़े होना चाहेंगे कि बैठेंगे? नींद आ रही? एक बार फिर से खड़े होते सब और जोर से तालियां बजाएं पहले, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। शेरों जैसी दहाड़ नहीं आ रही साहब, इंसानों वाली तालियां होनी चाहिए। तेज से तालियां एक बार अपने लिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब तीनों लोग साधु महाराज के पास पहुंचते हैं।